रैली में अमित शाह लंबी लंबी फेंकने लगे तो पब्लिक ने कैसे उनकी जबरदस्त तरीके से क्लास लगा दी। और तो और सोशल मीडिया एक्स ने देश के गृह मंत्री को एक्सपोज कर दिया और साथ में मोदी जी के एक और मंत्री को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों वो कहावत है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब किसी चीज का फायदा अगर आपको एक बार मिल गया इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार मिलता रहेगा। लेकिन बीजेपी ये नहीं समझती है। बीजेपी को लगता है कि देश की जनता जो है उसमें जो बेसिक आईक्यू है और कॉमन सेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिमाग बीजेपी में ही है। इसीलिए तो अमित शाह इस तरह की गलती कर गए, और कर गए तो कर गए। उसके बाद उनके ही सहयोगी, कैबिनेट के सहयोगी उसको इंडोर्स कर गए। तो सोशल मीडिया एक्स ने उन्हीं को, मोदी जी के मंत्री को आईना दिखा दिया। दोस्तों आप जानते हैं असम में इस बार चुनाव है और इसीलिए अमित शाह ने वहां मोर्चा संभाल लिया। आपको पता है जहां भी चुनाव होते हैं अमित शाह मोर्चा संभाल लेते हैं। तो वहां अमित शाह ने रैली की असम में। इस रैली में अमित शाह ने एक बार फिर से वही राग आलापा जो हर चुनाव में अब बीजेपी का एक मुश्त राग हो गया है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है। तीसरी बार हमारी सरकार बना दीजिए तो असम से हम सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, अमित शाह ने बात बोल तो दी, उसके बाद पब्लिक ने उनको जो धोया है वो तो पूछिए मत। लेकिन अमित शाह की इस बात को इंडोर्स कौन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आगे कौन बढ़ा रहे हैं? मोदी जी के एक और मंत्री पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, 2025 में कई दौरे कर चुके हैं अमेरिका में। अमेरिका से ट्रेड डील तो करवा नहीं पाए, लेकिन देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब लगता है पीयूष गोयल ने अपने कंधों पे उठा ली है। इसीलिए अमित शाह की इस बात को इंडोर्स कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पीयूष गोयल की किरकिरी कर दी सोशल मीडिया एक्स ने। सोशल मीडिया एक्स में दोस्तों एक ऑटो जनरेटेड ऑप्शन होता है जिसमें, क्योंकि फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो सोशल मीडिया एक्स जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था उसमें क्या है, एक ऑप्शन आने लग जाए। अगर आप कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट गलत दे रहे हैं, जैसे कोई पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं और गलत लिख रहे हैं कि देखिए ताज़ा वीडियो है और फलानी जगह का हो गया, तो वो ऑटो जनरेटेड आंसर नीचे आ जाता है सोशल मीडिया एक्स की तरफ से कि ये गलत है, ये दावा गलत है। वैसे ही पीयूष गोयल ने अमित शाह की बोली हुई बात शेयर की कि अमित शाह असम में कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो देखिए सोशल मीडिया एक्स ने उसका वहीं पर, आप कह सकते हैं, फैक्ट चेक कर दिया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगी कि सोशल मीडिया एक्स ने मोदी जी की कैसी फजीहत करवाई। आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात करना चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा है कि आपने तो यहां घुसपैठियों को रोक दिया, मगर मिसिंग समाज की जिम्मेदारी सिर्फ इस क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं, मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करने। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज ये विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करें। दोस्तों अमित शाह तो देश के गृह मंत्री हैं, तो उनको बाय डिफॉल्ट नंबर भी पता है कि असम में कितने संख्या है घुसपैठियों की। उनको बाकायदा जिलों के नाम बताएं जो वो भाषण में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी बार आप असम में बीजेपी की सरकार बना दीजिए तो हम सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अब ये बात पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया में शेयर की, सोशल मीडिया एक्स पे। तो सोशल मीडिया एक्स ने अपना ऑटो जनरेटेड आंसर दे दिया। देखिए कि अमित शाह भले ही बोल रहे हो कि घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, इसके जवाब में सोशल मीडिया एक्स ने
द प्रिंट का एक आर्टिकल शेयर कर दिया जिसमें बताया गया था कि मनमोहन सरकार यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 88,792 बांग्लादेश के अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को 2005 से 2013 में वापस भेजा गया था। वहीं बात करें एनडीए सरकार की, बीजेपी की, तो उन्होंने 2014 से 2019 में, मतलब अपने शुरुआती 5 सालों में मात्र और मात्र 2566 लोगों को वापस भेजा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। जो आर्टिकल शेयर किया गया दोस्तों, उस आर्टिकल में मैंने जब क्लिक किया तो एक्चुअली में राज्यसभा का एक आंकड़ा शेयर किया गया है और आप देख लीजिए यूपीए और एनडीए का क्या हाल है। यूपीए ने अपने रहते 10 सालों में 88,000 से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा है और मोदी जी की सरकार शुरुआती 5 सालों में 2,500 भी पूरी तरह से नहीं भेज पाई। तो सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह गृहमंत्री रहते हुए क्या अपनी नाकामी स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल से जिस असम में आपकी सरकार है वहां आपको ये भी पता है कि कहां कितने घुसपैठिए हैं, जिलों के नाम भी आपको पता है और आप वापस नहीं भेज पा रहे हैं, इसके लिए आपको तीसरी बार अपनी सरकार बनवानी है। तो ये जो पीयूष गोयल का वीडियो था ना जिसमें फैक्ट चेक किया गया था सोशल मीडिया एक्स द्वारा, इसके कमेंट बॉक्स में मैं गई, ओ माय गॉड, आपको यकीन नहीं होगा, सारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, सारे के सारे कमेंट्स में सब मोदी जी के मंत्री को सुना रहे हैं और ऐसा सुना रहे हैं कि पूछिए मत। मुझे तो एक भी मुश्किल से कमेंट नहीं मिला जिसमें मोदी जी के मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं कि वाह मोदी जी वापस बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजेंगे। देखिए कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए हैं। एचडी दुबे लिखते हैं, कितने चुनाव में घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगेगा श्रीमान। सिद्धार्थ लिखते हैं, 10 सालों में असम में बीजेपी की सरकार है और 12 सालों में केंद्र में, फिर भी अगर 10-12 साल चुनाव जीतने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये गृहमंत्री की नाकामी को दर्शाता है। असम वासियों सावधान हो जाओ, दिल्ली के प्रदूषण और बिहार के अपराध से सबक लो और एक अच्छी सरकार चुनो। वहीं चंदन सिंह लिखते हैं, जनता बॉर्डर की सुरक्षा करेगी क्या, अब जो सरकार बनवा दें, घुसपैठ रोकने का काम गृहमंत्री का है, जुमला बंद कीजिए। एडवोकेट अनिल मिश्रा लिखते हैं, 11 साल से देश में तुम्हारी सरकार है और अब भी घुसपैठियों की समस्या तुमसे सुलझ नहीं रही, जबकि बॉर्डर पर तुम्हारे अंडर आने वाली बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी तैनात है। इसका मतलब समस्या दिल्ली में है, बॉर्डर पर नहीं। दिल्ली की गद्दी खाली करो, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं, नेताजी पिछले 11 साल का डाटा तो कोई और कहानी बता रहा है। आई थिंक ये यही वाला डेटा का बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, वो पिछले 11 साल का नहीं था, वो शुरुआती 5 साल का था। कौशल शर्मा लिखते हैं, तुम लोग सबसे बड़े दोगले हो, 11 साल हो गए तुमको सत्ता सौंपे हुए, अब तक क्यों नहीं रोक पाए घुसपैठिए को। तुम लोगों का ये नारा हर बार चुनाव के वक्त फिक्स रहता है क्या, और कहाँ है एनआरसी यूसीसी एक्ट क्यों नहीं लाए। लेकिन सवर्ण विरोधी मोदी ने यूजीसी एक्ट चुपके से लागू कर दिया। आप देखिए जो मोदी के कट्टर समर्थक हैं वो भी बिफर गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि घुसपैठी के नाम पर वोट मांगते हो और सवर्णों के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए यूजीसी लागू करते हो, तुम्हारा दोगलापन हमने देख लिया। देखिए इनका दोस्तों जो प्रोफाइल पिक है इसमें भगवा झंडा लहरा रहा है। हो सकता है एक वक्त में कट्टर मोदी जी के भक्त या बीजेपी के भक्त रहे हो, बीजेपी के सपोर्टर रहे हो, लेकिन अब ये बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लागू करना था यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और लागू कर दिया यूजीसी। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, फिर वही चूरन, अरे अभी डब्बा खाली नहीं हुआ, हमें नहीं रोकना घुसपैठिए, जो देश के सारे संस्थानों और स्कीम का फायदा उठा रहे हैं उसे बोलो, वो रोकेंगे अब। दोस्तों बात ऐसी है कि असम और पश्चिम बंगाल ये कुछ राज्यों में से एक है देश के जहां वाकई में घुसपैठियों की समस्या है और असम में तो एक सीरियस इशू है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और इसीलिए वहां की सरकार ने एनआरसी भी करवाई थी। तो फिर क्या हुआ, उसको लागू क्यों नहीं किया असम की सरकार ने, हेमंत बिस्व शर्मा बताएं। दूसरा, 10 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृहमंत्री आपका, उसके बावजूद भी देश के गृहमंत्री को अगर असम में जाकर घुसपैठियों कहां किस जिले में घुसपैठिए बसे हैं और उनकी संख्या कितनी है ये भी पता है, उसके बावजूद भी वो उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है, शर्म की बात नहीं है, ये चिंता की बात है कि ये सरकार जिसको पता है कि किस जिले में कितने घुसपैठिए हैं उसके बावजूद भी वापस क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं। आप वापस क्यों नहीं भेज सकते बांग्लादेश, जब 10 साल में मनमोहन सिंह 80,000 से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज सकते हैं, तो आप डेटा बताइए कि पिछले 12 सालों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए गए, क्योंकि डेटा तो आपके पास है, आपको पता है किस जिले में कितने घुसपैठिए हैं, तो आप उनको निकाल क्यों नहीं रहे। उसके लिए आपको तीसरी बार सत्ता में आना है, कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ये गृहमंत्री के लिए अपने आप में एक सवाल है कि वो
मतलब जनता को क्या इतना बेवकूफ समझता है कि इतनी बेसिक सी बात जनता समझती नहीं होगी। दोस्तों असम में इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ज्यादा सांप्रदायिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो इतने ज्यादा सांप्रदायिक हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जो योगी भी नहीं देते हैं। साफ है कि असम को हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी, लेकिन क्या ये होगा? क्या ये इतना आसान है? हर बार आप सेम मुद्दा हर राज्य में कैसे ले आते हो? दिल्ली में चुनाव होता है, यहाँ घुसपैठी रोहिंग्या आ जाते हैं, फिर बिहार में आ जाते हैं, फिर झारखंड में आ जाते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठी का मुद्दा है और अब ये मुद्दा असम में उठाया जा रहा है। मतलब जहां आपकी सरकार नहीं है वहां भी आप घुसपैठियों से परेशान है, जहां आपकी सरकार है वहां भी आप घुसपैठियों से परेशान है। तो मतलब आप तो परेशान ही हैं हर सूरत में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।